नमस्कार साथियों। जिस देश से हमारा जो है धार्मिक रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, कहा यह भी जाता है कि रोटी और बेटी का भी रिश्ता है। ऐसे में भला उस देश की बेटी को आखिर क्या आन पड़ी कि उसने हॉस्टल के कमरे के अंदर अपने आप को बंद करके जीवन की लीला को समाप्त कर लिया। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT के 5 कर्मचारियों को जो है हिरासत में ले लिया गया है। कई प्रोफेसर भी इसमें जो है हिरासत में लिए गए हैं। आखिर ये मामला आखिर क्या है कि जो देश में जो है धीरे धीरे तूल पकड़ता चला जा रहा है। साथियों, दरअसल ये मामला एक नेपाली युवती के हॉस्टल के कमरे के अंदर अपनी इह लीला को समाप्त करने के बाद से शुरू होता है। नेपाल के काठमांडू की रहने वाली प्रकृति इस यूनिवर्सिटी से जो है बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। वो 3rd ईयर में थी। अचानक से उसकी मौत की खबर ने पूरे यूनिवर्सिटी में मानो सबको झकझोर कर रख दिया। यूनिवर्सिटी के अंदर रहने वाले तमाम नेपाली स्टूडेंट जो है इस बात को लेकर के जो है प्रोटेस्ट पे उतारू हो जाते हैं कि आखिर प्रकृति की मौत के पीछे का कारण क्या है। आनन फानन में यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ और प्रोफेसर जो है उन प्रदर्शनकारियों छात्रों के पास पहुंचते हैं और उनको यहाँ तक कहते हैं कि जितना आपके देश का बजट नहीं है उससे कहीं ज़्यादा जो है हमारे यूनिवर्सिटी का खर्चा है। आप लोग जो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रह रहे हैं, रहने के लिए, खाने के लिए सारी चीज़ें आपको जो है फ्री में दी जा रही हैं। इस बात को लेकर के छात्रों के अंदर आक्रोश और भी बढ़ जाता है। इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन प्रदर्शन कर रहे छात्रों को यूनिवर्सिटी से बाहर करता है और ट्रेन के माध्यम से दूसरी जगहों पर ले आकर के जो है छोड़ देता है। ऐसा आरोप जो है छात्रों ने लगाया है। इसी बीच प्रकृति और एक लड़के के बीच के संवाद का ऑडियो जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में तेज़ी से वायरल होता है। इसमें लखनऊ का एक युवक जो वहाँ बीटेक 4th ईयर का स्टूडेंट है और अपनी जूनियर स्टूडेंट से वो किस तरीके से बात कर रहा है, कितना गाली गलौज दे रहा है, इतना अभद्र भाषा में वो उस युवती से, नेपाली युवती से बात कर रहा है कि जिसका ऑडियो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस पूरे ऑडियो में एक बात स्पष्ट है कि लड़का जो है नेपाली युवती यानी नेपाली छात्रा प्रकृति को तमाम गालियां देता है। इवन कि उसके माँ को लेकर के भी तमाम कमेंट करता है और इसके बाद वो बार बार एक ही बात कहता है, प्रकृति माफ़ी मांग। नेपाली युवती जो है उस युवक से जो है फ़ोन पर ही माफ़ी मांगती है और गिड़गिड़ा करके जो है रोने लगती है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये ऑडियो जो वायरल हुआ है ये काफ़ी पुराना है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो जो है 2024 का है। लेकिन इसी दरमियान नेपाली युवती की मौत की खबर जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से काठमांडू में रहने वाले प्रकृति के पिता को दी जाती है। पिता को ये बताया जाता है कि आपकी बेटी की जो है किसी कारण से जो है मौत हो चुकी है। सदमे में पिता जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो उनका भारत के सरकार से एक ही अपील रहता है कि मेरी बेटी को जो है न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम सुन करके उन्होंने अपने बेटी के ख्वाब को पूरा करने के लिए उसको जो है भारत में जो है KIIT में दाखिला दिलाया। यहाँ दाखिला पाना भी काफ़ी संघर्षों भरा काम होता है और अपने मेहनत के दम पर जो है प्रकृति जो है भारत में पढ़ने आती है। लेकिन प्रकृति की मौत ने एक सवाल ज़रूर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर खड़ा कर दिया कि आखिर वो कौन सी वजह उसको आन पड़ी कि उसने हॉस्टल के कमरे के अंदर अपनी इह लीला को समाप्त कर दिया। हालांकि इस मामले को लेकर के उड़ीसा पुलिस जो है सतर्क हो गई है और तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जो है लोगों की जो है गिरफ्तारियां की जा रही है। लेकिन आखिर इस सबके पीछे की वजह क्या है? प्रकृति आखिर वो कौन लड़का है जिससे वो फ़ोन पे बातचीत कर रही है और वो लड़का कौन है जो बार बार जो है प्रकृति को माफ़ी मांगने के लिए बाध्य कर रहा है? यहाँ तक कि प्रकृति जो है फ़ोन पे उससे माफ़ी भी मांगती है और उसके बाद वो रोने लगती है। बाद में ये बताया जाता है कि ये ऑडियो जो है एक लखनऊ के पढ़ने वाले एक सीनियर छात्र का है जो उसी यूनिवर्सिटी में जो है बीटेक 4th ईयर का स्टूडेंट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेपाल से आकर के पढ़ने वाली प्रकृति आखिर
उस युवक के चंगुल में कैसे फंसी और युवक आखिर इस तरीके के अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए प्रकृति से आखिर क्यों बात कर रहा है। बताया जाता है कि प्रकृति और उस वक्त युवक के बीच में कुछ दिनों पहले तक अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन ये दोस्ती कब खटास में बदल गई और दोनों के रिश्तों में कब कड़वाहट आ गई, इस बात का शायद अंदाज़ा जो है प्रकृति को भी नहीं था कि उसके लिए इस रिश्ते की वजह से उसको शायद इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है साथियों कि जिस मेंटल लेवल पे जाकर के प्रकृति ने ये कदम उठाया वो शायद किसी भी माँ बाप के लिए या किसी भी गार्जियन के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन इस तरीके के मुद्दों को गंभीरता से लेता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रकृति के द्वारा उस युवक को लेकर के कई बार जो है कंप्लेन भी जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास किया गया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई शायद नहीं हुई थी। एक ताज्जुब की बात और सामने आती है कि जिस तरीके से प्रकृति का मुद्दा जब वहाँ के नेपाली स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट उठाते हैं तो जो प्रोफेसर महिला प्रोफेसर जो उनको समझाने के लिए आती है वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग करती है। वो कहती हैं कि तुम्हारे देश का जितना जीडीपी नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा जो है हम 40,000 बच्चों पे जो है खर्च कर देते हैं। तो ये बच्चों को मेंटल लेवल पे जाकर के समझाने का ये आखिर कौन सा तरीका है। आप प्रोफेसर हैं, आप बच्चों की अच्छी तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर उन बच्चों में घुल मिल करके जो है उन बच्चों की समस्याओं को जान सकते हैं कि आखिर वो बच्चे चाहते क्या हैं। जाहिर सी बात है कि जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे या जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रकृति के जस्टिस की बात कर रहे हैं, प्रकृति के इंसाफ की बातें कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप इन बच्चों को जवाब नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका जो है फेल्योर है। लेकिन देश के अंदर एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां अगर बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं तो बच्चों के काउंसलिंग के लिए भी उनको कुछ न कुछ मजबूत कदम उठाना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा जो है, कोई भी छात्र जो है, कोई भी स्टूडेंट जो है इतना डिप्रेशन में न जाए कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। तो प्रकृति का ये मुद्दा इस समय देश के अंदर जो है तेज़ी से जो है वायरल हो रहा है। तमाम तरीके की शिक्षा को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर इतने बड़े यूनिवर्सिटी में इस तरीके की घटना क्यों हो गई, क्योंकि ये मामला जो है अब सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी कैंपस का नहीं है बल्कि दो देश के रिश्तों के बीच का ये मामला धीरे धीरे चला आया है। क्योंकि इस पे जहां उड़ीसा सरकार ने इंटरफेरेंस कर लिया है, क्योंकि ये मामला नेपाल और भारत के बीच के संबंधों का है और भारत और नेपाल के संबंध जो है वो सबको मालूम है कि बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं भारत और नेपाल के बीच के संबंध, क्योंकि हमारा धार्मिक रिश्ता भी नेपाल के साथ है, सांस्कृतिक रिश्ता भी हमारा जो है नेपाल के साथ में है। और ऐसे में इस तरीके की घटना जो है किसी के भी दिल को जो है झकझोर सकती है।